गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स है स्पेशल, उनके लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पूरे वीडियोस को ध्यान से सुनिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ऐसे अपडेट हम हमेशा आप तक पहुँचाते रहेंगे। दोस्तों आज एक न्यूज़ आप लोगों ने ज़रूर सुन लिया होगा, कुछ ने नहीं भी देखा होगा, नहीं वहाँ तक पहुँच पाया होगा, तो आज सारे बच्चों जान लीजिए। देखिए, अभी जो IBPS कैलेंडर 2025 और 26 सेशन का जो रिलीज किया गया था 15 या 16 जनवरी को जो आया था 2025 में, उसके डेट को लेकर के बहुत ही न्यूज़ वायरल हो रहा है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डेट में चेंजिंग हो सकती है। मेरा मानना है कि अगर सपोज दैट होती भी है तो कितना होगा आप देख लीजिए। पूरे कैलेंडर को आप निकाल के सामने लाइए और अभी जो डेट आपको बताया जा रहा है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो डेट आपको बताया जा रहा है क्या वो इस साल के बाहर का डेट है, यानी कि 1 जनवरी तक हम ले सकते हैं। पहले भी जो कैलेंडर में डेट रिलीज की गई थी, यानी कि RRB से पेपर आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है। 27 जुलाई से कैलेंडर IBPS RRB PO का प्री होने वाला था, जिसका डेट कैलेंडर में बता दिया गया था, और वहाँ से पेपर आपका स्टार्ट हो जाता है। लास्ट आपको 2 फरवरी 2026 तक पेपर लास्ट हो जाता है, सबको पता है, RRB IBPS दोनों। लेकिन उसी के बीच में जो भी डेट आपको न्यूज़ में वायरल हो रहा है, जो भी आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, आज आप तक जो पहुंचा है जो डेट, मैं दोनों डेट लेकर के सामने आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक यही चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि अभी जो डेट वायरल हो रहा है कि इस डेट में हो सकती है, अब जो कैलेंडर रिलीज हुआ उस डेट में आपका पेपर नहीं हो सकता है। अभी तक कोई मेरा ऐसा फोकस किसी भी डेट के ऊपर नहीं होना चाहिए, हम लोगों का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना सीधा सीधा है 6 मंथ के अंदर हमारे जितने भी IBPS PO SO या क्लर्क के पेपर होने वाले हैं, सब ये 6 महीने के अंदर ही होने वाले हैं। जब 6 महीने के अंदर ही होने वाले हैं, उसी में डेट अगर हमारा चेंज हो रहा है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी हम RRB का टारगेट करके IBPS का टारगेट करके पेपर दे रहे थे, लेकिन अब जो डेट न्यूज़ में वायरल हो रहा है कि ये डेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पहले RRB का नहीं, पहले IBPS का हो जाएगा, इसके बाद RRB का होगा, तो क्या दिक्कत है? हम इसको छोड़ के क्यों भागना चाह रहे हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करके भी ये बताए हैं कि सर IBPS कैलेंडर में जो RRB का डेट मेंशन किया गया था, अब उस पे IBPS का पेपर होने वाला है। अब मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप ये डेट वायरल नहीं होता है, सपोज दैट अगर ये डेट आपको नहीं आता है, तब आप क्या करते? अगर डेट आ भी जाएगा तब आप क्या करेंगे? सोच कर देखिए थोड़ा सा। अगर आपको बैंक में जाना है, अगर आप अच्छा स्टूडेंट हैं, एक अच्छे नॉलेज लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, तो आप भी थोड़ा सा दिमाग लगा करके देख लीजिए कि आप किस मुकाम पर पहुंचने जा रहे हैं। आप कुछ बच्चे का कहना है कि IBPS पहले अगर होगा तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो RRB तो 27 जुलाई को ही होने वाला था, तो टाइम कितना ज़्यादा था आपके पास? उतना ही टाइम था। हाँ, हो सकता है कुछ बच्चे RRB को टारगेट कर रहे हैं तो कुछ बच्चे IBPS को टारगेट कर रहे हैं, मानता हूँ, लेकिन क्या RRB में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता सपोज, तो क्या आप IBPS का फॉर्म नहीं सबमिट करते? क्या आप IBPS में नहीं होगा तो SBI का नहीं करेंगे? क्या 100% आपका फोकस केवल RRB के ऊपर ही है या IBPS के ऊपर ही है, जो इतना टेंशन में आकर के आप डिमोटिवेट हो गए, आप अपने पढ़ाई से दूर भाग गए कि 2 महीने में हमसे IBPS PO नहीं निकलेगा? तो इतने दिन पहले आप क्या कर रहे थे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कुछ बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में आए गए होंगे, या कुछ बच्चे 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिनका दूसरा अटेम्प्ट होगा, किसी का तीसरा अटेम्प्ट होगा, मानता हूँ, लेकिन डिमोटिवेट होना ये गलत है। आप डिमोटिवेट मत होइए, इस डेट से मत घबराइए। आपको मैं डेट के माध्यम से समझा देना चाहता हूं कि ये पहला वाला कैलेंडर हमारा 2025 और 26 का जो डेट मेंशन किया गया है, मैं इसी डेट के ऊपर डिस्कस करने आया हूं। और अभी जो डेट आपको IBPS और RRB दोनों का जो हमारे पास न्यूज़ में वायरल हो रहा है, यूट्यूब पे वायरल हो रहा है,
ठीक है, कि इस डेट को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि IBPS PO का इस डेट में पेपर होगा या RRB PO का इस डेट में पेपर होगा। मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो ऑफिसर स्किल फर्स्ट यानी RRB PO का एग्जाम आपको 27 जुलाई यानी एंड में हो रहा था। अगर सपोज दैट इस डेट में आपका पेपर नहीं होता है, ये अगस्त में प्री और सितंबर में होना था। अब ये डेट हमारा अब IBPS PO कहाँ, यहाँ देखिए ध्यान से, RRB PO का यहाँ अगस्त जुलाई से स्टार्ट अगस्त में होने वाला था और अब IBPS PO हमारा अगस्त में आ गया, 16 अगस्त को आ गया। क्या दिक्कत है मेरे भाई? IBPS PO RRB PO के जगह पर आ गया। अब वहीं पर देखो RRB PO 8 नवंबर में चला गया। ठीक है, यानी थोड़ा सा गैप, 1-1.5 महीने का गैप हुआ है। अगर 2 महीना लेट भी पेपर होता है तो क्या दिक्कत है मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा से बूस्ट हो जाएगा हमारा प्रिपरेशन। हमें तो खेलना इसी कैलेंडर के अंदर ही है। कोई बाहर से डेट तो ऐसा तो नहीं हुआ कि डेट हमारा बदल के सीधा 26 में चला गया, जून जुलाई में चला गया, 25 में पेपर ही नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। हमारा तो इसी 6 मंथ के अंदर ही होना है। जो भी चेंजेस अगर हो सकते हैं, अभी हुआ नहीं है मेरे भाई। अभी जो हम लोग तैयारी करेंगे वो प्रीवियस डेट के अकॉर्डिंग ही तैयारी करेंगे, इसी डेट को अकॉर्डिंग ही तैयारी करेंगे। हम इस डेट को फोकस बिल्कुल ही नहीं करेंगे। ठीक है, हम इस डेट के ऊपर बात ही बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी जो हमारा टारगेट होगा प्रीवियस डेट, ये जो डेट है हमारे पास, इसी डेट के ऊपर हम प्रिपरेशन करेंगे। जब साइट पर हमारा क्लियर हो जाएगा, जिस नोटिफिकेशन आएगा और वो नोटिफिकेशन अगर इस डेट को बता देता है, तब हमारा कुछ डेट चेंजिंग हो जाएगी। IBPS के जगह RRB और RRB के जगह 1-1.5 महीने का गैप में देखने को मिल जाएगा। उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तैयारी को छोड़ देना ये सॉल्यूशन भी नहीं है हमारा। अगर IBPS PO का टारगेट था कि चलो 4-5 महीने का टाइम है, हम IBPS PO निकालेंगे, हम RRB में नहीं बैठेंगे, अब 2 महीने का टाइम रहा, सपोज दैट, मान लो, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अभी है नहीं भाई, ये कंफर्म नहीं है, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आ जाता है बाय दी वे तो 2 महीने का टाइम बचेगा, तो अभी रात दिन लग करके मेहनत कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? हमें तो बैंकिंग की तैयारी करनी ही है ना, बैंक में तो जाना ही है ना, तो हम पढ़ेंगे क्यों नहीं? क्या IBPS और RRB दोनों का सिलेबस क्या चेंज है जो हम घबरा जाएंगे? दोनों का सिलेबस चेंज है। कोई भी टॉपिक ऐसा बता दो जो चेंजिंग देखने को मिले, कहीं नहीं। एक ही जगह चेंज मिलेगा, RRB PO के अंदर डिस्क्रिप्शन जो है वो। जब सिलेबस दोनों का चेंज है, मेरा सवाल यही है, तो हम घबरा क्यों रहे हैं? जब RRB और IBPS दोनों का, चाहे वो PO हो चाहे वो क्लर्क हो, दोनों का सिलेबस सेम ही है और डेट में जो चेंजिंग देखने को मिलेगी वो हमारा सिर्फ इसी डेट में चेंजिंग देखने को मिलेगी, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जिस जोश के साथ हम RRB को टारगेट करके तैयारी कर रहे थे, उसी जोश के साथ हम IBPS का टारगेट करके तैयारी करेंगे। इसके बाद IBPS की तैयारी से ही हमारा RRB भी निकल जाएगा और उसी बीच में कूदने वाला है SBI PO और SBI क्लर्क। मैंने आज 4 साल पहले, 5 साल पहले, मैं पिछले वीडियो में भी मैंने बोला है कि भाई मेरे, मैंने 5 साल पहले भी न्यूज़ में सुना था, जो इस बार साबित हो चुका है। और यही चीज़ मैंने बोला तो एक बच्चे ने कमेंट कर दिया कि भाई आपको ये चीज़ पता नहीं था, आपने कहाँ से ये न्यूज़ ले लिया? नहीं नहीं सर, ये 2024 का वैकेंसी है। अरे भाई 2024 में तो जो वैकेंसी 14,196 या 91 वैकेंसी है, वो टोटल मिला के 18,000 वैकेंसी 2025 में SBI देने वाले थे। मैं SBI की बात कर रहा हूँ और देने वाले हैं। कुछ बच्चे प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 24 और 25 वाला वैकेंसी है। जी नहीं, ये 24 वाला एग्जाम 25 में हुआ था SBI का, अब 25 वाला 25 में ही होने वाला है। तो वो भी फटाफट 1-1.5 महीने के अंदर ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है SBI का भी। ठीक है, तो तैयारी रहिए भाई, बिग अपॉर्चुनिटी है आपके पास, बहुत ही अच्छा अवसर है आपके पास। अगर इस मौके को अगर आप गवा देते हैं तो याद रखिएगा, फिर पछताना जरूर होगा। और ये 2025 बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए। ये 6 महीने का जो टाइम है ना, बहुत ही गोल्डन टाइम है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है, अच्छी वैकेंसी के साथ, चाहे वो IBPS का हो, चाहे RRB का हो, चाहे SBI का हो। इस बार तो भाई SBI ने भी 24 में भी कमाल कर रहा है और मुझे 100% कहता रहा हूँ, 99.9% विश्वास है कि SBI क्लर्क और SBI PO की अच्छी वैकेंसी 2025 में आने वाली है।
और ये आज से मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं 5 साल से बोल रहा हूँ। ये 5 साल से मैं बोल रहा हूँ कि 2025 में अच्छी वैकेंसी आएगी, और एक तो आकर के दिखा दिया, दूसरा भी आने वाला है, तुम देख लेना, आने दो। अच्छा, दूसरी बात, अब ये डेट को लेके मैं बात कर रहा था, यहाँ पे अक्टूबर में 4, 5 और 11 अक्टूबर को पीओ प्री का एग्जाम होने वाला था। अब ये एग्जाम पीओ प्री और हमारा 16 अगस्त में चला गया, यही तो हुआ है ना। क्या फर्क पड़ गया, पहले हो गया। उसी जगह आईपीएस क्लर्क की मैं बात करूं तो ये 4 अक्टूबर में आईपीएस क्लर्क का पेपर जो हमारा दिसंबर में होने वाला था वो अक्टूबर में होगा, यही तो था। ये देखो, जो दिसंबर में हमारा 4 डेट बताया गया था कैलेंडर में, अब हमारा ये कहाँ 4 अक्टूबर में चला गया। अब ये जहां 2 फरवरी को इसका मेंस होने वाला था, अब कहाँ 29 नवंबर को ही हमारा मेंस हो जाएगा आईबीपीएस क्लर्क का। वैसे ही आरआरबी में भी चेंजिंग देखने को मिला है। अगर यहाँ दिसंबर में, कहाँ गया, नवंबर में हमारा आईपीएस क्लर्क का मेंस होता है, तो दिसंबर में आरआरबी क्लर्क का मेंस हो जाए, फरवरी में आरआरबी क्लर्क का मेंस चला गया, जहां पर इस क्लर्क का मेंस होना था वहां पे आरआरबी का मेंस अब होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, बस जुनून के साथ पढ़िए, स्टार्ट कीजिए और एकदम लगन के साथ आप प्रिपरेशन कीजिए। जब सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, वैकेंसी में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ एक न्यूज वायरल हो गया जिस वजह से आप लोग इतना डिमोटिवेट हो रहे हो। डिमोटिवेट नहीं होना है मेरे भाई, इसी 6 महीने में सारा गेम खेल लेना है, एसबीआई भी, आईबीपीएस भी और आरआरबी भी। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, जिस जोश के साथ आप लोग तैयारी कर रहे थे उसी जोश के साथ आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बताने आया था इस वीडियो के अंदर। ज़्यादा वीडियो मैं लंबा नहीं करूंगा, बस इतना ही बता रहा हूं, एकदम जुनून से लग जाइए। अब वक्त आपके पास बिल्कुल नहीं है, बहुत कम टाइम है, क्योंकि ये आपका आज यानी 20 मई आपका हो गया, 20 मई हो चुका है। जून और जुलाई यानी कि 2 महीने, अब आपके 2 महीने 10 दिन, मान लो 2 महीने 10 दिन हो गए हैं। इसके बाद आपको पेपर होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब अगस्त से पेपर आपका होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको प्री और मेंस हर महीने 2-2 पेपर देखने को मिलेगा। किसी का प्री होगा तो किसी का मेंस होगा, किसी का प्री होगा तो किसी का मेंस होगा। टाइम नहीं बचेगा, अभी फटाफट लग के आप तैयारी कर लीजिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट दीजिए, हर वैरायटी के मॉक टेस्ट लगाइए, कम से कम 2 मॉक टेस्ट को फॉलो कीजिए। आप 2 दिन पर 3 दिन पर आप मॉक टेस्ट लगा के अपने पावर को चेक कीजिए कि हमारा प्रिपरेशन कहाँ तक गया है, ठीक है। चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे क्या कहते हैं इंग्लिश हो, चाहे जीएस सेक्शन हो, ठीक है। तो मैं सारे स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूँगा, डिमोटिवेट मत होइए और इस डेट और रिजल्ट का वेट मत कीजिए। पढ़ने वाले बच्चे कभी रिजल्ट का इंतजार नहीं करते मेरे भाई, याद रख लेना। आज तक हमने भी कभी रिजल्ट का इंतजार नहीं किया था, क्योंकि मुझे ये पता था कि हमारा रिजल्ट आना तय है, मुझे ये पता था कि हमें इतने नंबर मिलना फिक्स है, तो हम रिजल्ट का इंतजार नहीं, दूसरे को ही बता देता था कि भाई आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसलिए रिजल्ट का वेट मत कीजिए, बस आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। रिजल्ट आ जाए, कल आए, परसों, रिजल्ट तो आना है मेरे भाई, क्या हो सकता है, बहुत से बहुत अच्छी बात है। अगर हो गई तो कंग्रेचुलेशन, नहीं हुआ तो अगला तो बारी है ना, उसमें ले लेंगे, क्या दिक्कत है। इसलिए पॉजिटिव माइंड को बना करके प्रिपरेशन में लगिए। बस मैं, आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो मैंने सोचा कि आप तक मैं ये सारी चीज़ें बता दूं। मेरा मतलब इस वीडियो को बनाने का यही था, सिर्फ आपको मोटिवेट करना। मेरा मकसद ये नहीं था डेट बताना, डेट तो आपको पता चल ही गया होगा। बस सजग रहिए, क्योंकि आजकल बहुत अभी तक कटअप चल रहा है। यूट्यूब पर देख ही रहे हैं, मोबाइल लगा के वीडियो बना के डाल दे रहा है फटाफट भाई, कुछ से कुछ, ठीक है। तो हम लोग उसमें से नहीं है भैया, ठीक है। हम लोग जो टीचर हैं, टीचर के रोल को फॉलो करने वाले में से हैं। हम लोग को लास्ट टाइम तक यहीं पर रहना है और आप लोगों से साथ ही जुड़ा रहना है और एंड टाइम तक आप लोगों के साथ ही चलना भी है, ठीक है। इसलिए हमारे बातों को विश्वास कीजिए और जो मैं कहता हूं उसके रास्ते पर चलिए, सिलेक्शन आपका पक्का होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करूंगा, चलो अब यहीं तक रोकता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। जय हिंद दोस्तों।